आज का व्लॉग जो है वो दोपहर में चालू हो रहा है और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं पिछले एक हफ्ते से कहाँ गायब हो गया था। एक्चुअली मेरे मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, तो उस चक्कर में मैं व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करी और मैं अपने पेपर पर फोकस कर रहा था। तो इसलिए एक हफ्ते का गैप हो गया और अब मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ वापस। तो अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। थोड़ी देर पहले तो नहीं, खैर 4 घंटे हो चुके हैं उठे हुए और बस खाने का ही वेट कर रहा हूँ तब से। खाने में क्या बनाया आज आपने? वेजिटेबल दलिया। आज कुछ नया बन रहा है काफ़ी टाइम बाद। मैं भी रोटी सब्जी एक खा के पक गया था, आज सिर्फ दलिया खाऊंगा और थोड़ा सा काइंड ऑफ चीट डे भी कह सकते हैं। फिल चीट तो कुछ है ही नहीं इसमें। मेरे चीट डे भी ऐसे बोरिंग होने लगे हैं आजकल। कुछ चीट होता ही नहीं है उसमें, उसमें भी बस यही सब नॉर्मल खाना चलता रहता है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा इंट्रो था। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सस्ता क्रिकेट लीग स्टार्ट हो चुका है। वेल हेलो गाइस, क्रिकेट ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी टाइम हो गया ख़त्म हुआ। मैं अपना खाना खा चुका हूँ और आज मेरी फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी बनी थी रात के खाने में, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया और अब मैं रात की वॉक कर रहा हूँ एज़ यूजुअल। और मैंने कई बार लोगों को देखा है और बहुत सारे लोगों को, मतलब इन जनरल लोगों ने मेरे से पूछा भी है कि आप कटिंग कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो। और कटिंग करने का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। इट्स नॉट एज़ कॉम्प्लिकेटेड जैसे लोगों को लगता है कि कटिंग करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स चाहिए, कुछ चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कटिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, एक ही चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ यू नीड टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो तब तक यू कैन ईजीली कट। मेरा बहुत सारे डॉगी हैं जो मेरे को घूर रहे हैं। सो एज आई वाज सेइंग कि यू नीड टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट। जब तक आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, जो कैलोरीज आपको अपना बॉडी वेट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए लगती हैं, जब तक आप उससे ज़्यादा खाओगे तब तक आपका वेट बढ़ेगा ही। आप उसको कभी कम नहीं कर पाओगे। मैं भी मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है और मैं कम करने के लिए इस वक्त 1500 कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ दिन की, और मेरी उससे कम ही होती हैं कई बार। तो उसके बाद अगर आप मिनिमल वर्क भी पुट करोगे तो आप इजीली काफ़ी फैट बर्न करोगे। तो दिस इज़ द ओनली simple and effective method. There is no other method to burning fat and cutting. और कटिंग करना इतना मुश्किल रहता भी नहीं जितना लोगों को लगता है। हाँ, बट कटिंग करने के थोड़े साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं कि आपको वीकनेस फील होती है,
को फील होता है कि यू आर नॉट दैट, सॉरी ज़्यादा भिंडी खा ली, यू आर नॉट दैट पावरफुल इन द जिम। आपको ऐसा लगेगा कि आज उतनी ताकत नहीं आ रही, आज उतना फील नहीं आ रहा जिम करने का। ऐसा यूजुअली लगता है क्योंकि व्हेनेवर यू आर ईटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट, आप अपनी बॉडी को मजबूर कर रहे हो कि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज यूज़ करे जो अभी तक आपके फैट जो अभी तक आपकी बॉडी स्टोर करके रखा हुआ था जिसको। तो इसी चक्कर में you don't feel as powerful enough, you might not be able to lift as much as heavy weight as you used to, but it definitely works। और मैंने खुद ट्राई करा है, मैं खुद इनफैक्ट ही कर रहा हूँ, तो आई कैन रियली सी द डिफरेंस इन माई सेल्फ। और अगर कोई कटिंग करना चाहता है कोई मेरा भाई, तो आई रिकमेंड कि आप सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में रहने पे ध्यान दो। कार्डियो नहीं करो चलेगा, वेट ट्रेनिंग नहीं करो चलेगा, आपको जैसे ट्रेन करना है करो, जो स्प्लिट यूज़ करना है करो, बस इतना ध्यान रखो कैलोरी डेफिसिट में रहो। और बहुत सारे तरीके होते हैं आपकी कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन रखने के। जैसे पर्सनली कुछ लोग पूरे दिन खाने के बाद भी इतना कम खाते हैं कि वो कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। राइटिंग ही नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और मैं काफ़ी थक भी चुका था, और क्योंकि इतनी हवा चल रही थी तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, तो और माइक में सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी, तो मैं ऊपर आ गया। तो अब अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये बाहर आवाज़ कैसी आ रही है? तो अब अपन कंटिन्यू कर सकते हैं कि अपन जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे थे, जो कि था कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट में खाने से ही, मतलब इट्स दी ओनली वे जिससे आप वेट कम कर सकते हो और कट कर सकते हो। ईदर वेज मैं पर्सनली इंटरमिटेड फास्टिंग भी इंक्लूड करता हूँ। बहुत लोगों के लिए वर्क नहीं करता, और बहुत लोग यूट्यूब पे देख के एग्जैक्टली किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी फिटनेस कोच या किसी भी डाइटिशियन का पूरा फिटनेस प्लान फॉलो करने लगते हैं, डाइट प्लान फॉलो करने लगते हैं। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो समझने के लिए होती है कि डाइट प्लान वो किसी और के लिए बना है, वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है वो डाइट प्लान, वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अलग है उनकी बॉडी से। तो ये चीज़ जो है मुझे भी समझने में काफ़ी टाइम लगा था, और पहले मुझे भी लगता था कि अगर मैं किसी फिटनेस यूट्यूबर की या फिर किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की, अब ठीक है, किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल या फिर उनकी डाइट फॉलो करूँगा तो मैं भी बहुत जल्दी जल्दी पतला हो जाऊँगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आए। क्योंकि और मुझे काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ, अब भी कुछ टाइम लास्ट ईयर की, एक्चुअली इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट, और मुझे अपनी डाइट खुद से बनानी पड़ेगी फॉर माई इम्प्रूवमेंट्स। तो उसके बाद मैंने अपनी खुद की डाइट बनाई, और उसके बाद से मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक विंडो पीरियड होती है, एक One hour later. मुझे नहीं लगता है शांत होने वाला है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप एक विंडो क्रिएट करते हो फॉर 12 to 16 आवर्स के बीच में, जितने में भी आप कंफर्टेबल हो, आप एक विंडो क्रिएट करते हो, और आप उस विंडो में कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हो अदर देन लिक्विड्स, इंक्लूडिंग वाटर एंड ब्लैक टी एंड ग्रीन टी, शायद अगर आपको पसंद हो तो। बट पर्सनली मैं सिर्फ वाटर कंज्यूम करता हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी वगैरह कंज्यूम नहीं करता, और मिल्क प्रोडक्ट्स भी मैं अवॉइड ही करता हूँ। बट इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन फाइन, यू कैन गो विद इट। तो
उस पीरियड के दौरान सिर्फ वाटर कंज्यूम करा जाता है और उसके अलावा बाकी जो बचा हुआ टाइम रहता है आपके पास दिन का, आप उसमें अपना जो कैलोरी डेफिसिट के थ्रू आपने जो नंबर निकाला है XYZ जो भी नंबर है, आप उस नंबर की कैलोरीज डिफरेंट मील्स में कंज्यूम कर सकते हो और इट रियली हेल्प्स। बट इसमें एक और चीज़ जानने की यह है कि इट माइट हेल्प फॉर मी, इट माइट वर्क आउट फॉर मी, बट ज़रूरी नहीं है सबके लिए वर्क करे, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोग काफ़ी टाइम तक करते हैं और उन्हें कोई असर नहीं दिखता, और कुछ लोग बहुत कम टाइम करते हैं फिर भी उन्हें ड्रास्टिक चेंजेस दिखते हैं अपने फिजिक में। तो इट्स ओके अगर इफ़ इट डज़ नॉट वर्क फॉर यू, एंड इफ़ इट डज़ वर्क फॉर यू देन इट्स रियली गुड। बट आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक दिन करने से कोई चेंज नहीं आने वाला, आपको टाइम लगेगा चेंज आने में। और आप 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता करोगे, उसके बाद आपको कोई मेजर चेंज दिखेगा खुद के वेट में या खुद के फिज़िक में, वो भी बहुत माइनर, जो सिर्फ आप ही नोटिस कर पाओ, बाकी लोग ना कर पाएँ। तो बॉडी बिल्डिंग और एनी प्रोसेस, बल्किंग, कटिंग ऑलवेज टेक्स टाइम, हमेशा इसमें टाइम लगता ही है। दैट्स अ नो ब्रेनर। आप इस चीज़ को चेंज कर ही नहीं सकते। बॉडी बिल्डिंग इज़ नेवर अबाउट हाउ क्विक यू कैन मेक इट, ऑलवेज टेक्स टाइम। सो आपको टाइम देना पड़ेगा अपने कैलोरी डेफिसिट को, अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को, या जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो इन केस, उसको असर करने में। इट डज़ नॉट वर्क मैजिकली। कोई भी सप्लीमेंट आपको एक ही रात में प्रोफेशनल IFBB प्रो नहीं बना सकता, या फिर मिस्टर ओलंपिया, जो भी आपको पसंद हो। मुझे तो IFBB प्रोज पसंद है बहुत। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई गेस दैट इज़न्ट इट फॉर टुडे। दैट इज़न्ट व्लॉग अभी थोड़ी ना ख़त्म हो रहा है। वेल जो भी है, बट आज के लिए बस इतना ही ज्ञान कटिंग के ऊपर। और अगर आप में से बहुत लोग वंडर कर रहे होंगे कि मैं कौन से सप्लीमेंट्स लेता हूँ, तो मैं कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेता, मैं लिटरली कुछ भी नहीं लेता। मैं सिर्फ अपनी डाइट फॉलो करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, और वर्कआउट नहीं भी करता, जैसे मैंने आज नहीं करा, तो मैं अलग अलग तरीके ढूंढता हूँ कि मैं और कैलोरीज कैसे बर्न कर सकूँ। वॉकिंग, क्रिकेट, कोई भी टाइप का कार्डियो, कोई भी स्पोर्ट्स, ये सब कैलोरीज बर्न करते हैं। इट्स ऑन यू हाउ गुड यू कैन कीप ट्रैक ऑफ देम। मैं यूजुअली अपनी फिटनेस वॉच यूज़ करता हूँ, इससे मैं सब कुछ ट्रैक में रखने की कोशिश करता हूँ। मोस्ट ऑफ इट इज़ ट्रैक्ड, भले ही 10 कैलोरीज ऊपर हो या नीचे हो, एटलीस्ट आई नो द रफ फिगर कि कितनी कैलोरीज मैं बर्न करी। मैं उसके हिसाब से भी किसी दिन में अगर मैंने कम कैलोरीज बर्न करी, तो मैं हो सकता है थोड़ा कम कंज्यूम करूँ, और जिस दिन मैंने थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करी हो, उस दिन हो सकता है मैं थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न भी करूँ। सो इट कैन वेरी अकॉर्डिंगली। यू नीड टू बी रियली फ्लेक्सिबल विद योर प्लान, और आप उसको एट अ मोमेंट चेंज कर पाओ या थोड़ा वेरी कर पाओ। 3 की जगह 1 रोटी कम खाओ, 2 खाओ, इफ़ इट वेरीज, इफ़ इट वर्क्स विद यू। सो गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक दीजिए, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करिए, क्लिक करना मत भूलना, और इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।